हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी क्विक लर्नर्स। मेरे चैनल पे आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और बाकी एग्जाम्स हुई, रेलवे या सीओडी ग्रेड, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जिससे आप सीख सकते हो और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑनसेट ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो आप सब जानते ही होंगे कि मुगल एम्पायर का जो पहला रूलर था इंडिया में वो था बाबर। ठीक है, तो बाबर पैदा हुआ था 14 फरवरी 1483 को। कहां पे? फरगना, उज्बेकिस्तान में। असली नाम क्या था बाबर का? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, उनके पिताजी उमर शेख मिर्जा और माता कुतुब निगार खानम। ठीक है, बाबर जो था वो टर्किश मंगोल लीनियज से था। ठीक है, 1494 में यानी जब बाबर 11 साल का था तब उमर शेख मिर्जा की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, और 11 साल की उम्र में बाबर राजा बन गया। 1501 द बैटल ऑफ सरायपुर, उज्बेकिस्तान। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो लगातार अटैक होते ही थे फरगना पे, पर 1501 में बाबर को शैबानी खान ने हरा दिया और उसके बाद कभी भी बाबर दोबारा से फरगना पे अटैक करने नहीं गया। ठीक है, वो काबुल की तरफ आगे बढ़ गया। 1504 में बाबर ने काबुल को जीत लिया और बादशाह की उपाधि धारण कर ली। कब? 1507 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखो क्या होता है यहाँ पे। इंडिया में बाबर के आने से पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन था? तो लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी, उसका शासन था यहाँ पे। ठीक है, और वो सबको बहुत परेशान करता था। उसको अपने कोर्ट में बूढ़े ऑफिशियल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ठीक है, और इसी बात से परेशान होकर उसके छोटे भाई दौलत खान लोधी, ठीक है, और दूसरे राज्य के शासक राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह, जो बहुत फेमस थे, ठीक है, उस टाइम पे, उन्होंने बाबर को इंडिया में आने का इन्विटेशन भेजा। ठीक है, तो बाबर इंडिया में आया होगा अटैक करने, तो उनको लग रहा था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा, चले जाएगा। ठीक है, तो बाबर आया तो उसने कुछ युद्ध किए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बैटल्स होते हैं। तो ये रही उसकी ट्रिक। देखो, मैंने ट्रिक अच्छी बनाई है ताकि आप इजीली याद कर सको। पानीपत में पानी पीकर, खानवा में खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। जो 4 अंडरलाइन के वर्ड्स है, ठीक है, वही मेन है इसमें। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। अब आगे चलते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बुलाया था बाबर को। उसके बाद क्या होता है? 1519 से 1524 तक बाबर ने 4 बार इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, बस लूटपाट के इरादे से, और वो ये देखना चाहता था कि इंडिया के अंदर कैसे रूलर्स हैं, वो किस तरीके से अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं, ये सब जानना चाहता था। जो मेन बैटल हुआ वो हुआ 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बाबर ने अटैक किया और इब्राहिम लोधी जो सुल्तान था दिल्ली का, उसे हरा दिया। ठीक है, तो बाबर ने क्या स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स यूज करी? तो पहला है यूज आर्टिलरी। ठीक है, तोपों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो कि भारत में तब तक तोपों का इस्तेमाल नहीं होता था। भारत में लड़ाइयां तब हाथियों पे बैठकर, घोड़ों पे बैठकर ही होती थी। ठीक है, सामने से जब बाबर अटैक करने आया तो वो अपनी साइड से तोप लेके आया, और जब तोप के गोले फायर होते थे तो इब्राहिम लोधी की सेना में जो हाथी थे वो तोप के गोलों की आवाज सुनकर, ठीक है, और जब तोप के गोले फटते थे वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, तो अपनी ही सेना की तरफ मुंह करके भागने लगते थे। तो इसी वजह से इब्राहिम लोधी की आधी सेना को किसने कुचल दिया था? उसके खुद ही के हाथियों ने घबरा कर कुचल दिया था। ठीक है, सेकेंड स्ट्रैटेजी, उसने तुलगमा स्ट्रैटेजी अपनाई। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि दुश्मन की सेना को सीज द एनिमी एंड देन अटैक, 3 तरफ से घेर लेते थे और तब अटैक करते थे। यानी या तो एल शेप में घेर लिया सेना को, या यू शेप में घेर लिया और फिर अटैक किया। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी शैबानी खान ने यूज की थी बाबर के अगेंस्ट, और उसने सेम स्ट्रैटेजी इंडिया में अप्लाई कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1527 में बैटल ऑफ खानवा। देखो, राणा सांगा और राणा संग्राम सिंह दोनों नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, एक बहुत शूरवीर योद्धा थे। मैंने यहाँ लिखा हुआ ब्रेव फाइटर, ग्रेट लीडर। ठीक है, अलग अलग लड़ाइयों में उन्होंने अपनी एक आंख और एक हाथ को खो दिया था, पर तब भी वो एक बहुत ब्रेव फाइटर माने जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, और बाबर की जो सेना थी वो राणा सांगा की शूरवीरता से डर गई थी।
तो बाबर ने अपनी सेना को बूस्ट अप करने के लिए क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाई कुछ। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या थी कि उसने इस युद्ध को जिहाद बता दिया, यानी धर्म युद्ध बता दिया, ठीक है, और वाइन को बैन कर दिया, ठीक है, और उसके अलावा तमगा टैक्स हटा दिया मुस्लिम ट्रेडर्स से। होता क्या है, बाबर राणा सांगा को मार देता है, ठीक है, और राणा सांगा को मारने के बाद वो एक उपाधि धारण करता है, कौन सी, गाजी। गाजी का मतलब होता है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं उन्हें मारने वाला। आगे चलते हैं। 1528 में हुआ बैटल ऑफ चंदेरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाबर ने मारा और हरा दिया किसे, सॉरी हरा दिया और फिर मारा मैथिली राय को, ठीक है, जो कहां का राजा था, मेवात का राजा था, ठीक है। और इस बैटल को भी बाबर ने क्या डिक्लेयर किया, जिहाद डिक्लेयर किया। 1528 में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनवाई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी थी, अपने सेनापति कमांडर इन चीफ को, मीर बाकी। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ बिहार में, जहां पे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बाबर का सामना हुआ, ठीक है, और उसको भी इसने आसानी से हरा दिया। और इसके बाद बाबर ने एक उपाधि धारण कर ली, टाइटल ले लिया कलंदर का, कलंदर डोनर यानी दान देने वाला। आगे चलते हैं। देखो इस स्लाइड में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे ने बाबर धीरे धीरे करके इंडिया में आया और उसने अपनी सेना को धीरे धीरे स्टैब्लिश किया और मुगल एम्पायर को यहाँ पे कैसे खड़ा किया। तो सबसे पहले उसने काबुल जीता, लाहौर, फिर पानीपत से उसने एक तरीके से परमानेंट अटैक शुरू कर दिया इंडिया पे। तो 26 में पानीपत, फिर आगे आगरा, खानवा, चंदेरी, और इस तरीके से उसने परमानेंट सेटलमेंट कर दी मुगल एम्पायर की इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। 1530 में बाबर की जो मृत्यु हो गई आगरा में, ठीक है, उसका टॉम यानी मकबरा किसने बनवाया, हुमायूं ने बनवाया। कहां बनवाया, काबुल में बनवाया, ठीक है। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक बाबरी, ठीक है, या फिर बाबरनामा, और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, चगताई तुर्किश लैंग्वेज, तुर्की भाषा में लिखी है, जो फरगना में बोली जाती थी भाषा, उसी भाषा में, ठीक है। और बाबर का जो आगे का वंश है वो क्या है, उसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल, ठीक है। तो हुमायूं को दिल्ली आगरा मिल गया, वो सबसे बड़ा था। फिर कामरान को काबुल, अस्करी को संभाल उत्तर प्रदेश मिल गया, और हिंदल को मेवाड़ राजस्थान मिल गया, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारे बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बैटल्स बता दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइटल्स, जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है वो भी बता दिए, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, जितने भी मिडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनकी ऐसी मैं वीडियो आपको बनाकर समझा दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे को अनअकैडमी आप पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां भी पढ़ाता हूँ कृष्ण दिवाकर नाम से। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डेली करंट अफेयर्स के लिए। और कोई कुछ बताना चाहे, कोई कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।